हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज नंबर 11.1 एक ही एक्सरसाइज गिवन है इस चैप्टर के अंदर। इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। भाई आर हमें दे रखा है 6 और थीटा दे रखा हमें 60 डिग्री। आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा हमारे पास कितना है 60 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर होता है हमारे पास 6 इंटू 6। ये कटेगा हमारा 6 टाइम, इससे कैंसिल एन किया आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये होगा हमारा फर्स्ट फाइनल आंसर। क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जी आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक चौथा, यानी कि 1/4 जो पार्ट होता है एक सर्कल का उसको बोलते हैं। हमारे पास जो टोटल जो एंगल होता है सर्कल का वो होता है 360 डिग्री। क्वाड्रेंट होगा हमारे पास 90 डिग्री, यानी कि 90/360 की अगर हम बात करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1/4। ठीक है जी, ये लगेगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि 1/4 भी हम कर सकते हैं। बट इसमें ना आपको रेडियस गिवन नहीं है, सर्कमफ्रेंस गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस गिवन है मतलब सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का 2πr। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आएगा 2/पाई, 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 11, यानी कि 11/पाई आ जाएगी हमारे पास किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा πr²/4। तो भाई पाई हमारे पास सेम रहेगा, आर की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 11/पाई इंटू 11/पाई/4। ठीक है जी, तो यहाँ से 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 to 1/4 और पाई की जो वैल्यू हमारे पास है वो होती है 22/7। 11 से अगर कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। भाई हमें जो क्या, देखो आपको पता है कि मिनट वाली सुई अगर पूरा घूमेगी 360 डिग्री तो यानी कि 60 मिनट के अंदर बनाएगी वो 360 डिग्री का एंगल। भाई 1 मिनट घूमेगी तो बनाएगी कितना 360/60, यानी कि 6 डिग्री का एंगल। और अगर ये घूमती 5 मिनट तो 5 मिनट में बनाएगी 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री सॉरी। क्लियर है, यानी कि थीटा हमें पता लग गया 30 डिग्री। और आपको रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हमारे पास 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो आपको यहाँ से क्या निकालना, एरिया निकालना। तो एरिया हो जाएगा हमारे पास 30/360 इंटू πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 × 14। यहाँ से आप सोल्व कर देना इसको। ठीक है, जो भी आएगा आपके पास 6, तो लगभग ये आपके पास आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये होगा इसका फाइनल आंसर। आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं वरना आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं इसको। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, एक कोड ऑफ ए सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो राइट एंगल का मतलब होता है 1/4 पार्ट, यानी कि ये वाला, यानी कि ये एंगल अगर हमारे पास 90 डिग्री गिवन है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको रेडियस गिवन है भाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो उसके बाद कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। भाई माइनर सेगमेंट का मतलब है ये वाला पोर्शन आपको निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर में से हम क्या कर देंगे, ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। जब आपको 90 डिग्री गिवन है मतलब ये हमारे पास हो जाएगा बेस और ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर या हाइट। क्लियर है, तो सेक्टर का फॉर्मूला होगा भाई 90/360 इंटू πr²। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 × 10। और जब आपको बेस और हाइट गिवन है तो आप सिंपल लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आप फॉर्मूला लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप सोल्व कर देना जो भी आपको पॉसिबल हो। यहाँ से पाई की वैल्यू 3.14 इसमें रखनी है, तो 3.14 का अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 157/2। 2 से अगर आप इसको कट करोगे तो, और यहाँ से आपको मिलेगा 50। ठीक है, जो भी है मिलेगा 2 से 7 जा 2 8 जा, यानी कि 28.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मेजर सेक्टर में आप क्या करेंगे, भाई मेजर सेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि 360 - थीटा होता है। एंगल हमारे पास 90 गिवन है तो 360 - 90 क्या हो जाएगा 270/360 इंटू πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 10 × 10। ठीक है, इसको सोल्व कर देना, 9 3 जा 9 4 जा। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 इनमें से एक क्वेश्चन आपको 99% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है,
भाई क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अगर रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, ये हमारे पास कितना है 21, और इसमें पूछा गया है कि थीटा जो दे रखा 60 डिग्री है। थीटा कितना है 60 डिग्री। तो लेंथ तो पार की ये आपको निकालना है भाई। इसके लिए फॉर्मूला आपको करना है बस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है। थीटा की वैल्यू है 60 बाई 360, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7 और आर की वैल्यू गिवन है 21। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर देना, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 3 से कट जाएगा 7, यानी कि 22 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सेकंड पार्ट में कहता है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर में आपको पता है ये सिंपल निकल जाएगा। क्या करेंगे, थीटा बाई हमारे पास कितना है 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो गिवन है थीटा कितना 60 डिग्री, आर हमारे पास कितना 21, और इजीली आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके सोल्व कर सकते हो। ठीक है। थर्ड में आपके पास वही क्वेश्चन है कि आपको सेगमेंट निकालना। भाई सेगमेंट के केस में आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी। तो सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है, इस वाले फॉर्मूले से में आप क्या कर दोगे, ट्राइंगल माइनस कर दोगे। एक बात याद रखना कि जब हमारे पास सर्कल ऐसा है और एंगल अगर हमारे पास गिवन है 60 डिग्री, ठीक है जी, तो उस केस में ट्राइंगल का क्या करेंगे, देखो अब इन दोनों एंगल का जो सम है वो बनेगा 120 डिग्री, क्योंकि 60 तो ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर दोनों साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल से बराबर होंगे, यानी कि ये वाला भी 60 आएगा और ये वाला भी क्या आएगा 60। और जब किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर होते हैं उसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब उसकी जो रेडियस गिवन है वो होगा आपके पास। ठीक है। √3 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो आप √3 का √3 एज इट इज भी रख सकते हो, या वरना 1.73 आप वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या गिवन है भाई, पहले पार्ट में हम टिल क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस। तो 6 क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। एक हमारे पास एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल में बोला गया है कि जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर और एंगल बनाता है 60 डिग्री का। तो दोबारा से वही हम करेंगे कि भाई ये 15 सेंटीमीटर है और एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है जी। तो आपको पता, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होंगे, यानी कि ये वाली साइड भी हमारे पास क्या होगी 15 होगी, और ये बन जाएगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको निकालना है इसमें माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है। तो माइनर के केस में क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है। ये आप यहाँ से सोल्व करेंगे। ट्राइंगल आपके पास वही है √3/4 ए स्क्वेयर, और सेक्टर आपके पास वही है, क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 इंटू 15। ये सोल्व कर देंगे। ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 15। ठीक है जी। मेजर सेगमेंट क्या होता है भाई, मेजर सेगमेंट का मतलब होता है, जैसे देखो ये वाला पोर्शन तो है माइनर सेगमेंट, तो मेजर का मतलब यहाँ से क्या होगा, बाकी जो बच गया इसको बोलेंगे हम क्या, मेजर सेगमेंट। ठीक है। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर पूरे में से हम इस वाले को माइनस कर देंगे तो ये तो बचेगा। ठीक है। तो सर्कल का आपको फॉर्मूला पता ही है πr², और माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आपने लगा ही दिया था यहाँ पर। तो जो भी आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देना, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर है। ठीक है जी। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या गिवन है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। भाई ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री। देखो यहाँ पर इस बार हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कि भाई जो एंगल बना है ना वो एंगल हमारे पास इस बार गिवन है 120 डिग्री, यानी कि ऐसे गिवन है इस बार हमें। ठीक है। अगर एंगल 120 डिग्री है तो कैसे सोल्व करें, तो इस केस में आपको क्या करना, बहुत ईजी है। ये वाला हमारे पास कितना गिवन है 12, ये भी हमारे पास क्या है 12, तो हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, ये 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, 90 + 60 हो गया 150, यानी कि ये बचेगा 30 डिग्री। अब देखो हमने ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें ये वाली साइड निकालनी है, इसको मान लेता हूँ मैं O, इसको A, इसको B और इसको मान लेता हूँ M। तो भाई अगर हमें मान लीजिए परपेंडिकुलर निकालना है तो हम करेंगे OM/OA, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और आपको पता है PBP HHB, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारे पास होगा कितना
साइन, कितना होगा साइन, पी अपॉन एच कितना हो जाएगा साइन 30 कर देंगे यहाँ से, और ओ एम की वैल्यू हमें पता नहीं है, ओ ए की वैल्यू हमारे पास 12 है, साइन 30 हो जाएगा 1/2 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है जी, सॉरी ये आ जाएगा 6, यानी कि इसकी तो वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सेम इसके केस में हम क्या करेंगे, इसके केस में हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। देखो भाई इस बार अगर हमें ए एम चाहिए तो ए एम अपॉन ओ ए कर दूँ, तो बी अपॉन एच क्या होता है, बी अपॉन एच होता है हमारे पास कोस, क्या होता है कोस 30। तो ए एम हमें पता नहीं है, और बी ए ओ ए हमारे पास गिवन है 12, कोस 30 होता है √3/2, इससे कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, यानी कि 6√3 वैल्यू आ गई है। भाई अगर ये 6√3 है तो ये भी 6√3 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, पूरे जब इसमें अगर हम निकालना है कि कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है, तो आपको इस क्वेश्चन में अगर आपको मान लीजिए इसका आंसर निकालना है यहाँ से, 1 सेकेंड देखिए, यहाँ से अगर आपको इसको एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे भाई, पूरे सेक्टर में से क्या कर देंगे ट्रायंगल माइनस कर देंगे, और सेक्टर में से जब आप ट्रायंगल माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, सेक्टर का जो फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पर कितना है, सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360, यानी कि 120/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। ये 6√3 है, ये भी 6√3 है, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा 12√3, यानी कि बेस हो जाएगा 12√3, और हाइट हमारे पास कितनी थी 6। इसको सोल्व कर देंगे बस, और जो भी है होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता तो मुझे बताना, तो बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के।